सो व्हाट्सअप पीपल, माय नेम इज सातव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेसरीज के बारे में। एक्सेसरीज वो होती है जो आपके लुक को चार चांद लगा देती है और आपके लुक को एक स्टेप एक्सटेंड कर देती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी एक्सेसरीज लेनी चाहिए, बेसिक में आप क्या पहनोगे और एडवांस में आप क्या पहनोगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट ऑन द वीडियो। सबसे पहला तो आप रूल जान लो। रूल ये है कि कभी भी आपको सारे एक्सेसरीज को एक साथ कैरी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जोकर लोगोगे। इससे अच्छा आप सेट बना लो कि आपको कौन सी आउटफिट पे कौन सा एक्सेसरीज पहनना है। तो चलिए फर्स्टली हम बात करेंगे रिंग्स के बारे में। रिंग्स का ट्रेंड अब भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी लोग पसंद कर रहे हैं रिंग्स को पहनना। लेकिन ऐसा ही नहीं कि अब भी अगर आप ओल्ड फोटोज़ देखोगे तो तभी के राजा महाराजा रिंग्स और नेकलेसेस पहनना बहुत ज़्यादा कैरी करते थे, लेकिन वो उनके वास्तुशास्त्र के हिसाब से रहते थे, यानी उनके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। लेकिन अभी बात करते हैं कि आपको कैसी रिंग्स पहननी चाहिए। तो आपको लेनी चाहिए सिल्वर या फिर ब्लैक कलर में, लेकिन मेक श्योर वो ज्योमेट्रिकल शेप में हो और इतनी भी बड़ी ना हो कि आपकी दूसरी उंगली छुप जाए। और अगर आपको आपकी उंगली का साइज़ पता है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, नहीं तो फिर आप ऑफलाइन ही रेफर करना। और डैम श्योर आपकी रिंग अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप लो क्वालिटी की रिंग लोगे ना तो आपकी वो उंगलियों पर ग्रीन कलर का निशान छोड़ देगी। इससे अच्छा थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का लो, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। तो अब बात करता हूँ कि आपको उनको कैसे पेयर करना चाहिए, यानी आपकी जो रिंग्स है उनको आपको कैसे पहनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैप मेंटेन। अगर आप एकदम ही बेसिक जा रहे हो तो आपको पहननी चाहिए एक रिंग, सिर्फ सिंपली एक रिंग पहननी चाहिए। लेकिन अगर आप दो रिंग पहन रहे हो तो उनको आपको कुछ इस हिसाब से पहनना चाहिए। अगर आपकी एक उंगली में रिंग है तो एक उंगली छोड़कर दूसरी उंगली में रिंग हो, और मेक श्योर दोनों भी सेम कलर की हो। यानी अगर आपकी एक रिंग ब्लैक कलर की है तो दूसरी रिंग भी ब्लैक कलर की होगी, और सिल्वर की तो दूसरी रिंग भी सिल्वर कलर की होगी। उससे क्या होगा ना, बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप एक रिंग ब्लैक कलर की पहन रहे हो और दूसरी सिल्वर कलर की तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। और आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनेबल ना हो। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम सिंपल और प्लेन टाइप में हो, सिल्वर या फिर ब्लैक कलर में। और क्वालिटी का ज़्यादा करके ध्यान रखना। सेकेंडली हम बात करते हैं ब्रेसलेट के बारे में। अगर आपको ब्रेसलेट पहनना पसंद है और आप इस टाइप के ब्रेसलेट पहनते हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको पहनना चाहिए बीडेड ब्रेसलेट, जो कि बहुत ज़्यादा न्यू है, ब्लैक या फिर ग्रे कलर में, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। स्टेनलेस स्टील के ब्रेसलेट वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक लुक देते हैं, और आप वो लोगे तो आप स्क्वायर टाइप में लेना। अगर आप दादर या फिर CST जाओगे तो आपको स्क्वायर टाइप में भी देखने को मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, अलग है। सो अभी बात करते हैं आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक के बारे में, वो है चेन। और 2020 से इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गया है, यानी अल्टीमेट। ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड में चल रहे आइस चेन्स। आइस चेन्स वो होते हैं जिनके ज्वेलरी में डायमंड्स लगे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन हमको इनसे थोड़ा सा अलग करना है। हमको क्या करना है, हमको एकदम सिंपल स्लिक चेन पहनना, जो कि आप किसी भी आउटफिट पे पहन सकते हैं, फिर चाहे आपका फॉर्मल हो या फिर कैजुअल हो। और जितनी आपकी पतली चेन है उतना ही पतला उसका पेंडेंट भी रहना चाहिए। और अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है तो आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, और आप इनको नॉर्मल डेज में पहन सकते हो, इवन स्कूल और कॉलेज में भी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं 8 में था तब मैंने मेरी फर्स्ट चेन ली थी सिल्वर कलर की। सिल्वर नहीं थी, सिल्वर कलर की थी। और जब भी मैं पहनता था तब मेरे टीचर मेरे को मना कर देते थे। तो मैंने क्या किया, जब मैं स्कूल में रहता था तब अपनी चेन को शर्ट के अंदर डाल देता था, और जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था तब चेन को निकाल देता था। तो आपको भी ऐसे ही मैनेज करना है। तो अब बात करता हूँ कि अगर आपको इंटरेस्टेड है हैवी चेन्स में तो आप उसको किस आउटफिट पे पहन सकते हो। अगर आपके पास हुडीज़ है या फिर जैकेट्स है, थोड़े हैवी कपड़े, तो आप उनके साथ पहन सकते हो। और अगर आपके पास कलरफुल शर्ट है तो आप उसके साथ पहन सकते हो। अगर आप कलरफुल शर्ट के साथ एकदम पतली सी स्लिक चेन पहनोगे ना तो वो दिखेगी भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कलर्स रहेंगे उससे तो वो ढक जाएगी। और आपको पतली चेन्स को एकदम न्यूट्रल कलर के साथ पहननी चाहिए, और हैवी चेन्स को कलरफुल या फिर हुडी से एकदम न्यूट्रल रहेगी तो आप पहन सकते हो। देखो ये सब चेन का ट्रेंड तो आते जाते रहता है, लेकिन अभी एक न्यूली ट्रेंड आया है, वो है पर्ल चेन का। और मुझे कमेंट में बताना कि जब भी आपने फर्स्ट टाइम इसको देखा था तभी आपका क्या रिएक्शन था। और जब भी मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था मैं इतना ज़्यादा शॉक नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आप हैरी स्टाइल को जानते रहोगे, म्यूजिशियन है वो पहनते थे, तो मुझको लगा वो वाला ट्रेंड आ गया है अभी। हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा फेमिनिन टाइप का लगता है, लेकिन आप भी इसे पहन सकते हो। लेकिन इसको आप ऐसा सिंपली मत पहन लेना, उसके अंदर एक पेंडेंट डाल देना। और आउटफिट की बात करूँगा तो आपको इसे पहनना चाहिए शर्ट के साथ। वाइट शर्ट के साथ पहनोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मेक श्योर आप उसका ध्यान रखना कि आपके ऊपर वो सूट हो रहा है कि नहीं। मम्मी से बिल्कुल मत पूछना, मम्मी आपको बोल देगी कि लड़कियों टाइप लग रहा है। इससे अच्छा आप अपने दोस्त से पूछ लेना। सो अब बात करते थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जो कि है ईयररिंग्स। ईयररिंग्स को लेकर घर में तो जंग ही छिड़ जाती है। आपके मॉम डैड आपको बोलते ही रहेंगे कि अरे ये क्या पहन लिया। और ऐसा कुछ नहीं है कि फेमिनाइन टाइप का, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अपनी बहन का ना पहन लो।
लेकिन चलो एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, अगर आपके बाहर के दोस्त लोग भी आपको बोल रहे तो आप सच्ची में कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो। आपको पहननी चाहिए ऐसी इयररिंग्स जो किसी भी आउटफिट के ऊपर आपके सूट हो, जैसे कि फॉर्मल हो गया या फिर कैजुअल हो गया, वो किसी भी आउटफिट के ऊपर सूट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 इयररिंग्स आपके किसी भी आउटफिट के ऊपर सूट हो जाएंगी। अब बात करते हैं वन ऑफ द माई फेवरेट टॉपिक के ऊपर, वो है वॉचेस। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ना एक तो अच्छी वॉच होनी चाहिए जो कि फॉर्मल या फिर कैजुअल पे सूट हो जाए, जो कि ब्लैक कलर की हो, क्योंकि ब्लैक से अच्छा तो कोई जा ही नहीं सकता। और मेक श्योर जब भी आप रिंग्स पहनो या फिर वॉचेस पहनो तो एक ही हाथ में मत पहनना, बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो जाएगा। समझो आपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनी है तो राइट हैंड में रिंग्स पहन लो। और अगर आप वॉचेस फर्स्ट टाइम बाय करने जा रहे हो तो आप ले सकते हो लेदर की ब्लैक वॉचेस, या फिर आप थोड़ी सी स्पोर्टी टाइप की ले सकते हो, जैसे कि जी शॉक टाइप ले सकते हो। जी शॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, जी शॉक टाइप की बात कर रहा हूँ। और अगर वॉचेस की बात करूँ कि आपके पास कौन सी वॉचेस होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक या फिर सिल्वर कलर में आपके पास वॉच होनी चाहिए, वो आपके फॉर्मल और कैजुअल में भी सूट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि बेसिक में आपके पास कौन सी एक्सेसरीज होनी चाहिए। तो अगर समझो आपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनी है तो राइट हैंड में 2 रिंग, ठीक है, बेसिक में ही ले रहा हूँ 2 रिंग को भी, 1 या फिर 2 रिंग को। और अगर आपको चेन पहनना पसंद है तो आप सिंपल सा स्लिक चेन पहन सकते हो, बस दैट्स इट। अब बात करता हूँ एडवांस एक्सेसरीज में आपको क्या पहनना चाहिए। लेफ्ट हैंड में आपकी एक वॉच हो जाएगी और उसी हैंड में एक रिंग हो जाएगी, और उसके ऑपोजिशन यानी राइट हैंड में 2 रिंग्स हो जाएगी, और आपके गले में 2 चेन हो जाएगी, पतली सी स्लिक चेन। और दोनों को पेयर करना है आपको, एक को थोड़ा ऊपर रखना है और एक को थोड़ा नीचे, और दोनों कारों में आपके इयरिंग हो जाएगी। दैट्स इट। So anyways guys, that's it for today and let me know in the comment which is your favorite accessories and मेरी ओपिनियन आपके लिए क्या साबित हुई है। और हाँ, अगर आप नियर कुर्ला रहते हो या फिर आप कुर्ला आ सकते हो तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको क्लोथ सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प कर देगा।